बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। आपकी पुरजोर फरमाइश पे, इसरार पे आज मैंने दोबारा जहमत दी इकबाल भाई को। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। एक्चुअली मैंने आपसे पहले कहा था कि हर इंसान कहीं ना कहीं परेशान है। जी परेशानी जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है, हम सभी परेशान जी होते हैं। लेकिन जब हमें कोई रास्ता नहीं मिलता, हम अल्लाह पाक के कलाम से, अहादीस से जी मतलब मदद हासिल करते हैं और हम ऐसे लोग तलाश करते हैं जो हमारी रहनुमाई फरमाएं। जी तो इसीलिए मैं आपको बार बार जहमत देती हूँ, वक्तन फवक्तन के इश्यूज चल रहे होते हैं। एक सवाल जो मेरे पास मतलब वीडियो के बाद बहुत फ्रिक्वेंटली आ रहा है और मैं अतराफ में बहुत देख रही होती हूँ कि बेरोजगारी पूरी दुनिया एक कैफियत में चल रही है। कोविड के बाद से इस वक्त हालात ऐसे चल रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। और रोजगार की एक कैफियत है कि हम बहुत सारी चीजें पढ़ भी रहे होते हैं, कोशिश भी कर रहे होते हैं, बहुत से लोग नहीं भी करते। लेकिन कोई ऐसी चीज बताएं कि उसमें अल्लाह ताला कोई ऐसा रास्ता बना दे कि जिन बेचारों को कोशिश जो कर रहे हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, कोई ऐसी रेमेडी और दुआ बता दीजिए, या आप बताएं किस तरह करें कि वो उनके लिए रास्ते आसान हो जाए, उनके लिए रास्ते उनको नजर आना शुरू हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे प्रोग्राम में दोबारा मदऊ किया। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, देखें ये मसला जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में आप कह लें इसका रेशियो ज़्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट इस वजह से है, उसकी बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो कोविड आ गया। कोविड के बाद जो है बहुत लॉसेस हुए हैं बिजनेस में, जॉब के क्राइसिस, ये क्राइसिस। अच्छा, जॉब के क्राइसिस अब नहीं हुए हैं, ये शुरू से चलते हुए आ रहे हैं। चलते 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 बढ़ते 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 यह बहुत बढ़ गया है। तो जॉब के क्राइसिस की एक वजह यह है और दूसरी वजह यह है महंगाई। ठीक है ना। तो जॉब का क्राइसिस जो है वो कैसे खत्म हो, देखें जॉब के क्राइसिस के लिए तो सबसे पहले आप अपने घर से शुरुआत करें। आप अपने घर में इतना कूड़ कबाड़ जमा किए हुए हैं, बिस्तर के नीचे, अलमारी के ऊपर, इससे जॉब चली जाती है। नहीं, इससे परेशानियां आती हैं। ओके, ठीक है, मुसीबतें आती हैं। आप अपने घर को साफ करें, पहले अपने घर को तो साफ करें। पुराने कपड़े आपने जमा किए हैं, पुराने जूते आपने जमा किए हैं। मैंने नहीं किया। आप नहीं बोले प्लीज, मुझे दिल पे लगता मैं आपको भी बोल रहा हूँ। हाँ। मतलब मैं व्यूअर्स को बोल रहा हूँ। नहीं, बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, इसलिए कि हमारे घरों में नॉर्मली ये होता है जी। कपड़े नहीं निकाले जाते हैं, जूते और वो क्या अखबार मैगजीन इतने रखे होते हैं। जी। तो ये पुरानी चीजें जितनी भी हैं जो आप समझते हैं कि वो फालतू हैं, उसको सबसे पहले निकाल दें। गरीबों को दे दें। ठीक है, फटे हुए जूते रखे हुए आपने, टूटी हुई चप्पलें रखी हुई हैं, लोहा रखा हुआ है, सरिया रखा हुआ है, और जंग आलू चीज है जो रखने के बाद जिसपे जंग पड़ जाती है, लोहे की या स्टील की, उसको भी निकालें। ओके, ठीक है ना। पुरानी लकड़ और ये सब चीजें पड़ी हुई हैं, इन सब चीजों को निकालें आप। और अपनी अलमारी को सेट करें। तो जो कपड़े लिए और ऐसे ही डाल दिए। हमारे बचपन में हमने बहुत किया। हाँ, तो ये आप अपनी अलमारी को भी सही करें। सबसे पहले तो इससे शुरुआत करें। आपके वॉशरूम से स्मेल नहीं आनी चाहिए। वॉशरूम बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। आप अपने घर में कोई स्प्रे लेके आए, लेवेंडर का, जैस्मीन का या रोज का, उसका कोई स्प्रे लेके आए अपने बेडरूम में और वॉशरूम में डेली एक टच कर दिया। हम स्प्रे वगैरह डाल सकते हैं। हाँ, वो भी कर सकते हैं। लेकिन आपके वॉशरूम से जब स्मेल आना शुरू हो जाएगा ना, तो आप समझ लो कि आपके ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है। तो वॉशरूम सही रहना चाहिए। वॉशरूम में आप मतलब सस्ता सा स्प्रे ले लो कोई भी। मीन्स है कि आपने अपने हाइजीन का ख्याल रखना है, घर को साफ सुथरा रखना है। जो हमारा जितना जंग हम जमा करके रखते हैं, कचरा किसी भी सूरत में उसको हमने क्लीन करना है। वॉशरूम सेहत के लिए भी बहुत जरूरत है, लेकिन इस वक्त हम बात करें जॉब की, रोजगार की, तो उसके लिए भी ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ऐसे कि लोग इसका ख्याल नहीं करते। पैसा आने और जाने में वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है फिर। और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। सबसे पहले तो अपने घर को सही करें, साफ सुथरा करें और उसको मेंटेन रखें। ठीक है, कोई कूड़ कबाड़ा नहीं रखें। अब आते हैं दूसरी बात पे। आपने कहा इसके लिए कोई दुआ या कोई ऐसी चीज बता दें या कोई रेमेडी बता दें या कोई ऐसी चीज बता दें। देखें, दुआएं तो बहुत हैं। मैं शुरू करूंगा अल्हम्दु शरीफ। अल्हम्दु शरीफ रोजाना 100 दफा पढ़ें। डेली 100 टाइम्स, और कोई मुश्किल नहीं है, पढ़ सकते हैं। आराम से पढ़ सकते हैं। अल्हम्दु शरीफ चाबी है। सूरह फातिहा चाबी है। अल्हम्दु शरीफ आप रोजाना 100 दफा पढ़ें, आप देखें आपकी लाइफ कैसे चेंज होगी। अच्छा, इसमें कोई टाइम का इशू नहीं है? कोई टाइम का इशू नहीं, पाकी नापाकी का इशू नहीं है?
पाक है। साफ तो होना चाहिए। खवातीन इसका ख्याल रखें, जी ठीक है। बिल्कुल। बाकी टाइम का कोई इशू नहीं। टाइम का नमाज कोई इशू अच्छा, नहीं। नमाज की पाबंदी जरूरी है। हाँ, नमाज ये तो है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, देखिए हम नमाज लोग वज़ाइफ तो कर लेते हैं, लेकिन नमाज की पाबंदी नहीं करते। नमाज की पाबंदी है। इसके अलावा आपके घर में कुरान रखा हुआ है, उसको पढ़ने के लिए रखा हुआ है, आपने Exactly. जुज़दान में रख दिया उसको, या हवा देने के लिए या वैसे ही उसको छूने के लिए ऐसे रख दिया आपने। आप कुरान को खोलें, उसको पढ़ें, उसमें डेली 99 नाम है अल्लाह के, बिल्कुल वो बिल्कुल। पढ़ें तो कुछ बरकतें होंगी। उसको ओके। भी पढ़ें, उसको भी करें, लेकिन अल्हम्दुल शरीफ रोजगार के लिए बहुत, वैसे तो बहुत सारी चीजों के लिए अच्छी है, बहुत लेकिन बहुत रोजगार के बहुत लिए बहुत अच्छी है। मतलब 100 दफा आपने किसी भी टाइम चलते फिरते पढ़ा जा सकता है, ये एक ही जगह बैठ के पढ़ना, चलते फिरते पढ़ा जा चलते सकता फिरते पढ़ा जा सकता है। आप 100 दफा पढ़ लें, और इसके साथ वो है ना, वो वद्दोहा वल्लैली सजा, है। सूरह बद्दुहा, हाँ सूरह वद्दोहा, उसकी एक आयत है, वला सौफ युक्तिका सौफ रब्बुका यु'तिका फतरज़ा, रब्बुका फतरज़ा। वो पढ़ें। वो कितनी बार पढ़नी चाहिए? वो आप लातादाद पढ़ें। कुछ चीजें चलते देखिए गिन फिरते। के पढ़ी जाती हैं और कुछ चीजें बगैर गिने पढ़ी अच्छा, जाती ये तो बड़ा इजी है कि वाला सौफ यु'तिका तो आप चलते फिरते पढ़ते रहें। हैं। जी। ओके, तो ठीक आपका ये रोजगार का मसला, पैसों का मसला, ये सारे मसले हल हो जाएंगे। इसके इंशाल्लाह। अलावा मैं एक छोटी सी चीज और बता देता बिल्कुल। हूँ उनकी आसानी के लिए। आप आटे की 100 गोलियां बना लें, ओके ठीक है। बनानी आपने असर की नमाज पढ़ के है। ओके, छोटी छोटी सी जिनको बड़ी। बहुत ही ट्रबल है ना, बहुत तंगी है पैसों की, हाँ हाँ। आटे की 100 ताजा आटा गूंदे, ओके ठीक है। टाइमिंग्स ऐसे रखें, जब देखें ना असर की नमाज करीब आ रही है, पहले शावर ले लें, पाक साफ कपड़े पहने, आटा गूंदें, उसका एक पेड़ा बना लें, उसमें से जितनी गोलियां बनती हैं बना लें, ठीक है। बनाने के बाद आप किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जहां पे मछलियां, ओके। ठीक है, वहां पे किबला रुख होके आप 7 दफा दुरूद शरीफ पढ़ें, दुरूद इब्राहिम, दुरूद इब्राहिम, सिर्फ सही। दुरूद इब्राहिम पढ़नी है कंप्लीट। दुरूद इब्राहिम आपने 7 दफा पढ़ी, उसके बाद आप एक एक गोली करके पानी में डालो। 100 गोलियां? आटे के पेड़े की जितनी भी हाँ। गोलियां बनती अच्छा, हैं, जितनी भी बात जितनी भी बनती हैं, वो आप गोलियां डाल दो। जब आप गोलियां खत्म हो जाए, उसके बाद 7 दफा फिर दुरूद इब्राहिम पढ़ें और दुआ मांगे अल्लाह से अपने रिस्क के लिए, रोजगार के लिए, और घर आ जाए। ओके, और ये कितनी दफा करना पड़ेगा? ये आप 7 दिन तक कर लो। लगातार 7 जी, दिन करना। लगातार 7 और जिसके पास ऐसी कोई जगह नहीं हो, बहुत से लोग पहाड़ी इलाके में रह रहे हैं, कोई ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे मछली नहीं है या पानी का नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे? फिर आप ऐसा करो, चूंटियों को शहद डाल दो, ओके, ये तो इजी है, फिर ठीक है। लेकिन घर के अंदर नहीं, घर के बाहर। ओके, मतलब वो भी 7 दिन करना है। जी जहाँ पे चोटियां आ रही है वहां पे आप थोड़ा सा शहद मतलब डाल दे तो वो खा लेंगी सारा। जी ओके, मतलब अगर इजी है तो आपने वो गोलियां पानी में डाल देनी है और मछली को खिलाना है। जी। और मछलियां तो खुद ही खा लेंगी आके, इसलिए कि जब हम पानी में डालेंगे तो वो खुद ही आ जाती है। और नहीं है, पानी तक पहुंच नहीं है, मुश्किल है, इसलिए कि एक डिफिकल्ट काम है, हर आदमी की पहुंच पानी तक नहीं हो सकती है, तो उसके लिए जो है चूंटियों को जो है। अच्छा, उसके लिए कोई टाइम की कैद है? कोई टाइम की कैद नहीं है, लेकिन आप कोशिश ये करो, देखें आप खाना सुबह उठ के नाश्ता करते हो, हाँ। तो उनको भी सुबह अर्ली, जबरदस्त। देखिए, सबसे बड़ी बात है इकबाल भाई की, जो मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है कि वो कहते हैं ना कि रेमेडीज जिसे कहा जाता है, कि उर्दू में हम अपने उसके लिए, ब्यूटी के लिए, हेल्थ के लिए भी टोटके करते हैं। रेमेडीज जो है ये बड़ी इफेक्टिव होती हैं, और सबसे बढ़ के जो दुआएं बताई जा रही हैं उसके साथ कुछ एहतियातें, कुछ लवाजमात जिसे हम कहते हैं, अगर कर लिए जाए तो वो सोने पे सुहागा वाला काम करते हैं। इकबाल भाई, आपकी वजह से लाइन बनी है मेरे सवालों की, और आपकी पसंदीदा, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इकबाल भाई की डिटेल और नंबर भी आपके साथ शेयर कर दूंगी, ताकि आप रब्ता करना चाहते हैं उससे कर सकते हैं डायरेक्ट। और जहां तक मेरी ताकत है, जब तक आ रहे हैं, जो भी जितना टाइम निकाल सकते हैं, जितने सवाल हैं, जितना मैं आप तक पहुंचा सकती हूँ, पूरी कोशिश करूंगी कि आपके मसले घर बैठे हुए हल हो जाए इजीली, और अल्लाह ताला जो है सबके लिए आसानियां फरमाए। इकबाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इस बात के साथ इजाजत चाहूंगी कि दोबारा आपको तकलीफ देंगे, जरूर दीजिए। इसके साथ आप लोग भी इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। यहाँ पे जाते जाते एक बात जरूर करूंगी कि हम सब परेशानी का शिकार होते हैं, आती रहती है, जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन अपनी परेशानी को दूर करने के लिए दूसरों के लिए आसानियां पैदा कीजिए। जब आसानियां पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा फरमाएगा, और मुश्किलों से हम निकल आएंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।